आज हम एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान यानी हुरूफ शम्सिया, हुरूफ क़मरिया, हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़ता की एग्जाम्पल्स कुरान मजीद से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं हुरूफ शम्सिया क़मरिया कौन से हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया ये जो स्टार है इसका मतलब है ये हुरूफ शम्सिया 16 लेटर्स। यहाँ पर जो भी मार्क नजर आ रहा है आप लोग को इस तरह से, ये वाला है 16 लेटर्स एंड ये जो ये सूरज है सन है 16 लेटर्स वाला, और ये जो मून है जहां पर भी मून है वहां पर देखिए वो कमरिया लेटर्स है, यानी कमरिया लेटर जैसे मीम है कमरिया लेटर और इसके शुरू में जो लाम आया है वो कमरिया है। और या इस तरह की जो छोटा सा सौद का निशान आया है इसका मतलब है ये हमज़तुल वस्ल है। तो यहाँ पर जहां भी सौद का निशान दिखाई दे रहा है वो हमज़तुल वस्ल है, और जहां हमजा नजर आ रहा है वो हमजा हमज़तुल क़ता है। हमज़तुल क़ता किसे कहते हैं? जब हमजा किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है तो वो बरकरार रहता है, वो अपनी आवाज खुद देता है, मतलब उसकी आवाज कता कर यानी अलग, उसकी आवाज का प्रोनाउंसिएशन अलग से आता है। जैसे हम देखे थे अहद हमजा अपनी आवाज खुद देता है किसी भी सूरत में, चाहे वो दरमियान में आओ या जुमले के शुरू में लफ्ज के शुरू में आओ या दरमियान में आओ, ये हमजा कता नहीं गिरता, तो ये हमज़तुल क़ता है। और हमज़तुल वस्ल जो किसी भी लफ्ज के शुरू में हो तो तब हमजा की आवाज पढ़ी जाती है। जैसे अल्हम्दु जब दरमियान में आता है तो जब हमजा गिर जाता है, जैसे लिल्लाह के शुरू में भी हमज़तुल वस्ल था लेकिन वहां से हमजा गिर गया है। तो हमज़तुल वस्ल जब किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसकी आवाज अदा होती है, पढ़ी जाती है, लेकिन जब वो दरमियान में आता है तो वो हमजा गिर जाता है। और लूना लेटर्स किसे कहते हैं? अलिफ लाम किसी भी लफ्ज पर दाखिल हो और वहां पर जब लाम किसी भी हुरूफ क़मरिया के 14 लेटर्स है और शम्सिया के 14 लेटर्स है, उन 14 लेटर्स जो क़मरिया के लेटर्स है उनकी पहचान क्या है? जिस भी लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो और लाम पढ़ा जाए तो वो क़मरिया कहलाता है, और अगर लाम ना पढ़ा जाए तो वो शम्सिया कहलाता है। तो आइए अब हम इनको समझ लिए तो इनके एग्जांपल्स कुरान मजीद में देखते हैं। जैसे यहाँ पर है अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु अल इसमें अल में जो हमजा है यहाँ पर देखिए सौद, ये छोटा सा सौद किसकी निशानी है? हमज़तुल वस्ल की। तो अल में जो हमजा है वो हमजा हमज़तुल वस्ल है, यानी जब ये जुमले के शुरू में किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है तो जब हमजा का साउंड पढ़ा जाता है, हमजा की आवाज आती है, उसका साउंड आता है, उसको पढ़ा जाता है, लेकिन अगर ये वल हमदु हो जाता, इसके शुरू में वाव आ जाता तो ये हमजा नहीं पढ़ा जाता, वो है हमज़तुल वस्ल, जो दरमियान में आने पर इन दोनों को मिलाकर खुद वहां से हट जाता है, यानी दरमियान में आओ तो वो गिर जाता है, वो बाकी नहीं रहता हमजा। तो अलहम्दु में जो हमजा है वो हमज़तुल वस्ल है। लिल्लाही में भी जो अल्लाह था लिखा हुआ लफ्ज अल्लाह है, लफ्ज अल्लाह में जो हमजा है ये अलिफ है, ये हमजा ये भी हमज़तुल वस्ल है, ये भी हमज़तुल वस्ल है। और इससे पहले लाम हरफे जर आने की वजह से ये हमजा यहाँ से गिरा दिया गया। इससे पहले लाम हरफे जर आने की वजह से अल्लाह के लाम में जो हमजा जो अलिफ था वो हमजा को यहाँ से गिरा दिया गया, क्योंकि वो हमज़तुल वस्ल का हमजा है। और ये जो लाम है लफ्ज अल्लाह में, ये जो लाम है ये लाम हुरूफ शम्सिया वाला लाम है। ये निशानी किसकी है? हुरूफ शम्सिया की। यहाँ पर चांद सूरज नजर आ रहा है सन, तो ये बता रहे कि ये अल्लाह में जो लाम है वो हुरूफ शम्सिया है, यानी लाम हुरूफ शम्सिया वाला लेटर है। और लाम से पहले ये जो अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इस अलिफ लाम को, इस वाले लाम को इस लाम में एसिमिलेट कर दिया हम लोग, और इसको शद्दा से इंडिकेट करके बता रहे कि अल्लाह, ये वाले लाम को हम यहाँ पर छोड़ दिए क्योंकि ये शम्सिया वाला लेटर है। क्लियर है इतना? तो चले आगे बढ़े। इस तरह से आलमीन अल रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल में ये जो लाम है ये हुरूफ क़मरिया वाला लाम है। ये आइन क़मरिया का ये आइन क़मरिया का हर्फ है, आइन हुरूफ क़मरिया है। और इससे पहले जो अलिफ लाम दाखिल हुआ है, क़मरिया से पहले दाखिल होने वाला लाम कौन सा है? ये हुरूफ लाम क़मरिया वाला है, तो इसीलिए अल रब्बिल यहाँ पर लाम को पढ़ा जा रहा है। जब भी लाम हुरूफ क़मरिया पर दाखिल होता है तो उस लाम को पढ़ा जाता है, लेकिन अगर वो हुरूफ शम्सिया पर दाखिल हो, जैसे अर्रहमान, र शम्सिया लेटर है, तो जब हुरूफ शम्सिया पर दाखिल होता है तो शम्सिया लेटर के शुरू में जो लाम आता है उस लाम को नहीं पढ़ा जाता। जैसे यहाँ पर हम अर्रहमान के रा को नहीं पढ़ रहे, अल आलमीन रब्बिल आलमीन के लाम को पढ़ रहे हैं। तो जिस क़मरिया
यानी जब भी कमरिया लेटर पर लाम दाखिल होता है तो वो लाम को पढ़ा जाता है, और जब शमसिया पर दाखिल होता है तो नहीं पढ़ा जाता है। तो आलमीन में जो अलिफ लाम है वो हुरूफ कमरिया है। और ये हमजा, हमजा कौन सा है? हमजातुल वस्ल है। यानी जब ये रब और आलमीन दोनों के दरमियान में आया है तो यहाँ से हमजा की आवाज को गिरा दिया गया है। रब्बी अल आलमीन नहीं पढ़ रहे हैं हम, बल्कि रब्बिल आलमीन। तो बा को लाम से मिला दिया गया और हमजा को यहाँ से गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हमजातुल वस्ल है। हमजातुल वस्ल होने की निशानी इस पर छोटा सा सौद आया है। रब्बिल अल आलमीन नहीं बोल रहे, रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर रब और आलमीन के दरमियान में हमजा जो आया है वो दरमियान में आने की वजह से वहां से हमजा को गिरा दिया गया। अदरवाइज सिर्फ आलमीन होता तो हम आलमीन पढ़ लेते, आलमीन हम सिर्फ आलमीन पढ़ते, इससे पहले कोई लफ्ज नहीं होता तो हम आलमीन के हमजा को पढ़ते, लेकिन उससे पहले रब आने की वजह से हमजा को गिरा दिया गया है, रब्बिल आलमीन। इसी तरह अर्रहीम में जो लाम है वो भी हुरूफ शमसिया वाला लाम है। शमसिया और कमरिया के लाम में तो अब तक डिफरेंस समझ चुके हम। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे ये जो हमजा है, रहीम पर जो हमजा दाखिल हुआ है वो हमजा भी हमजातुल वस्ल है, इसीलिए इस हमजा को नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि रहमान और रहीम के दरमियान में आया है। तो जब हमजातुल वस्ल का हमजा दरमियान में आता है तो उसको वहां से गिरा दिया जाता है, हमजा की आवाज नहीं पढ़ी जाती। जैसे अर्रहमान निर सीधा नून को रा से मिला रहे हैं, निर्रहीम। यहाँ पर हम हमजा को अलग से नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये हमजातुल वस्ल है। बाकी यहाँ पर देखिए यौमिद्दीन, यहाँ पर ये जो लाम है ये भी शमसिया वाला लाम है, दाल हुरूफ शमसिया वाला है और लाम को नहीं पढ़ा जा रहा, और ये हमजा भी हमजातुल वस्ल है। क्यों? क्योंकि ये दरमियान ये हमजा भी हमजातुल वस्ल है, और यहाँ पर हमजा को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? क्योंकि ये दरमियान में आया है, और जब दरमियान में आता है तो हमजातुल वस्ल गिर जाता है। यौमिद्दीन, तो यहाँ पर मीम को डायरेक्ट दाल से मिलाया जा रहा, मिद, तो इसीलिए लाम को नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये शमसिया वाला है, और हमजा को भी इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये वस्ल है। आइए अब हमजातुल क़ता के एग्जांपल्स देखेंगे। इय्याका, तो यहाँ पर ये जो हमजा है ये हमजा हमजातुल क़ता है। हमजातुल क़ता यहाँ पर गौर करें, ई की आवाज अलग से आ रही है, तो जब हमजा की आवाज अलग से जाहिर होती है तो उसे ही क़ता कहते हैं। यानी हमजा अपने बाद वाले लफ्ज से अपनी बाद वाले हर्फ से अपनी आवाज को अलग करके आता है। ई अलग हो रहा है तो या अलग हो रहा है। और ये हमजातुल वस्ल जब भी किसी भी लफ्ज पर दाखिल होता है, हमजातुल क़ता जब भी किसी लफ्ज पर दाखिल होता है तो अपनी आवाज को बरकरार रखता है, किसी भी सूरत में हमजा की आवाज को नहीं गिराया जाता है। जैसे इय्याका, तो यहाँ पर ये जो हमजा है ये पढ़ा जा रहा है और अपनी आवाज को क़ता करके आ रहा है, इय्याका। तो ये है हमजातुल वस्ल जिसकी निशानी यहाँ पर नीचे छोटा सा हमजा आया है। इसी तरह इय्याका नस्तईन में इय्या, यहाँ पर भी इय्या है। और बाकी इहदिनस, ये जो हमजा है ऊपर छोटा सा सौद नजर आ रहा, ये सौद को देखते ही हम पहचान ले कि ये हमजातुल वस्ल का हमजा है। और ये इहदिनस शुरू में लफ्ज ये शुरू में आया है, ये हमजा से पहले कोई हर्फ नहीं आया है, कोई लफ्ज नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर हमजा की आवाज को पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर इससे पहले वाव या कोई भी हर्फ आ जाता, कोई लफ्ज आ जाता, तो ये हमजा को नहीं पढ़ते, वह इस तरह से पढ़ते, हमजा को नहीं पढ़ते, दरमियान में हमजातुल वस्ल की आवाज को गिरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शुरू में आने की वजह से हमजा की आवाज पढ़ी जा रही है। इहदिनस, यहाँ पर जो ये लाम है ये लाम हुरूफ कमरिया वाला लाम है, और क्योंकि स्वाद कमरिया का हर्फ है, और जब भी अलिफ लाम हुरूफ कमरिया पर सॉरी और अस्सिरा में ये जो लाम है ये हुरूफ शमसिया वाला लाम है, क्योंकि सौद हुरूफ शमसिया है। जब कभी भी अलिफ लाम हुरूफ शमसिया पर दाखिल होता है तो लाम को नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हुरूफ शमसिया को तशदीद के साथ इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर ये जो हमजा है ये हमजातुल वस्ल है, इसी वजह से इस हमजा को नहीं पढ़ा जा रहा, इस हमजा की आवाज नहीं आ रही। इहदिनस, इस तरह से पढ़ रहे हम लोग। अस्सिरा नहीं पढ़ रहे, हमजा को अलग से नहीं पढ़ा जा रहा यहाँ पर अस्सिरा, बल्कि जब नून को सौद से मिलाया जा रहा है तो हमजा की आवाज को गिरा दे रहे। इन्हें वस्ल है, इसका काम है मिलाना, तो इन्हें नून को सौद से मिलाकर हमजा दरमियान से हट गया। नफ्सिरा इस तरह से, ठीक है। तल में ये जो लाम है ये हुरूफ कमरिया वाला लाम है, क्योंकि यहाँ पर लाम को पढ़ा जा रहा है, और ये मीम हुरूफ कमरिया का हर्फ है, और अलिफ लाम जब हुरूफ कमरिया पर दाखिल होता है तो लाम पढ़ा जाता है और अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है।
सिरातल तल, तो तल, तो ये जो हमजा है ये हमजा हमजातुल वस्ल है, इसलिए दरमियान में होने की वजह से इस हमजा की आवाज को नहीं आ रही, इस हमजा को नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि इस हमजा को यहाँ से गिरा दिया गया है। सिरातल तल, सिरातल, अल मुस्तकीम नहीं पढ़ रहे हम, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल, यहाँ पर प से सीधा लाम को मिला दिया गया है और इस हमजा की आवाज को गिरा दिया गया है क्योंकि ये हमजा हमजातुल वस्ल है। इसी तरह सिरातल, सिरातल, यहाँ पर भी ये जो हमजा है ये हमजा भी हमजातुल वस्ल की हमजा है, इसलिए प को सीधा लाम से मिला दिया गया है और इस हमजा को गिरा दिया गया है, हमजा की आवाज नहीं पढ़ी जा रही। अल्लज़ीना नहीं पढ़ रहे बल्कि प से लाम को मिलाकर तल, तल्लज़ीना यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और अनअमता, अनअमता, तो अन में जो हमजा है ये हमजा हमजातुल क़ता, हमजातुल क़ता है, इस हमजा की आवाज को अलग से प्रोनाउंस किया जा रहा है। आ अपनी आवाज खुद अलग दे रहा है, एन एन अ की आवाज आ रही है और ये हमजा देखिए यहाँ पर इन्हें दरमियान में आया है, लज़ीना के बाद आया है दरमियान में, तब भी इस हमजा की आवाज को नहीं गिराया गया बल्कि इसकी आवाज को पढ़ा जा रहा है। तो हमजातुल क़ता किसी भी सूरत में नहीं गिरता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमजा को पढ़ रहे अनअमता, 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 ठीक है, अनअमता, अनअमता, गैरिल, गैरिल, रिल, यहाँ पर ये जो लाम है ये खमरिया वाला लाम है और ये हमजा हमजातुल वस्ल है, इसलिए गैरिल, इसीलिए गैरिल में रॉ को सीधा लाम से मिला दिया गया है, हमजातुल वस्ल हमजा को गिरा दिया गया है। गैरिल मग़बूब, गैरिल मग़बूब, यहाँ पर हमजा अल मग़बूब नहीं बोल रहे, गैरिल मग़बूब, तो लाम को रॉ को लाम से मिला दिया गया है। और बाकी इसी तरह दौलीन, दौलीन, दौलीन में भी जो ये लाम है ये लाम हुर्फ़ क़मरिया सॉरी, बाकी दौलीन, दौलीन में भी जो लाम है ये हुर्फ़ शम्सिया वाला लाम है और ये जो हमजा है ये हमजातुल वस्ल है, इसलिए यहाँ से हमजा की आवाज को गिरा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये हमजा दरमियान में आया है। वलब बॉल, ठीक है।